निम्न प्रश्नों में चर राशि के स्थान पर कम से कम कितना रखें कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। नौ से पूर्णतः विभाजित। चलिए बनाइए। कम से कम आपको कितना रखना है? कम से कम आपको रखना है ताकि वो किससे विभाजित हो? 9 से। 9 से काटने का नियम कल बताया गया था। चलिए सब लोग ध्यान देंगे, लिखना अपना बंद करिए और देखिए यहाँ पे 9 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले 9 को काट दिए, ठीक है, और 3 2 5 4 9। 8 के साथ किसको रहना चाहिए? यहाँ पे क्या रहेगा? 1। 5 4 9 कट गया और 6 8 6 14, 14 2 16। 16 के साथ क्या होना चाहिए? 2 रहेगा तो 18 कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कट गया। 8 के साथ कौन कौन हो सकता है? 8 के साथ 2 लोग कौन कौन आ सकते हैं? 5 और 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5। 5 5 10 8 18। अब यहाँ देखेंगे 9 कट गया और 6 और 3 9 कट गया। 7 4 11 1 12। 12 के साथ क्या होगा? 2 2 और 2, ठीक। अब इधर देखेंगे 8 1 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कट गया, 8 4 12। 12 के साथ क्या रहेगा? 3 और 3। तो यहाँ पर 3 और 3 कर लेंगे कि नहीं? अब इसी में हम लोग लगाएंगे कि अधिकतम कितना रखें। अधिकतम कितना रखें कि 9 से विभाजित हो। अधिकतम रखना आपको। रखिए इतने ही सवाल में अधिकतम रखना आपको। 11 का नियम समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग ध्यान देंगे। 8 1 9 7 2 9। अब 2 के साथ अधिकतम कितना होना चाहिए? 7। जब 9 से विभाजता का नियम देखेंगे ना तो अधिकतम न्यूनतम का कोई मतलब नहीं रह जाए। बात समझ रहे हैं? अगर न्यूनतम भी रखेंगे तब भी 7 ही आएगा और अधिकतम भी रखेंगे तभी क्या आएगा? 7 ही है। तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब न्यूनतम है तो अधिकतम भी रख के देख लीजिए। 5 4 9 9 और 2 और 3 के साथ 6 और 6 और 3 9 7 5 12। 12 के साथ क्या रहेगा? अच्छा ठीक है, 12 है ना, तो 12 के साथ आप 3 3 रख सकते हैं। और कोई नहीं आएगा। 5 4 9 8 4 12। 12 के साथ क्या रख सकते हैं? 2 2 2।
क्या कर रहे हैं? हाँ तो अधिकतम एक मिनट रुकिए, 8 बोलना है। 5 4 9, हाँ सही कह रहे हैं। 8 8 8 8 3 का 24 और 24 12 36, सही है। 8 8 8 सही रहेगा। ठीक है, तीसरे वाले में देख लीजिए एक बार, हो सकता है गलत हो गया हो। 7 5 12, 12 के साथ क्या रख सकते हैं? देखिए 12 के साथ 9 9 रखेंगे तो 12 18 30 हो जाएगा। 8 8 रखेंगे तो 12 16 28 हो जाएगा। 7 7 रखेंगे तो 12 14 26 हो जाएगा। 6 6 रखेंगे तो 12 12 24 होगा। 5 5 रखेंगे तो 12 12 10 क्या होगा? 22 होगा। 3 3 ही सही है इसमें। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके लास्ट में एक शून्य हो वह 10 से क्या है? विभाजित। केवल एक शून्य हो। अधिकतम हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना हो? एक शून्य हो। लिखिए, किसी संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य हो। किसी संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य हो। कम से कम एक शून्य हो। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 120 1900 40 17 200 कम से कम एक शून्य होना चाहिए। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा समझने का मतलब क्या है? कुछ देर के लिए कलम और कॉपी रख दीजिए और समझिए। समझने के बाद उसको लगाइएगा, ठीक? थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, ठीक? जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 13 31। 13 31, बैठ जाइए जल्दी से। 13 31, ठीक? अरे बैठेंगे जल्दी से, नाचिए ना मेरे क्लास में, आपको बता दिया था। पहले ही बैठ जाया करिए सामान वामान लेके। तेरह 31 है तो इस वाले को देखेंगे, ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई। ये क्या है? सैकड़ा। और ये क्या है? हजार। इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये पहला स्थान है और ये कौन सा स्थान है? दूसरा। ये कौन सा स्थान है? तीसरा। और ये कौन सा स्थान है? चौथा। आप इधर से भी चल सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। स्थान आप किधर से भी ले सकते हैं, लेफ्ट से लीजिए चाहे राइट से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब आप यहां समझिए, हम राइट से ले रहे हैं। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। तो एक होता है विषम स्थान। क्या होता है? विषम स्थान। तो विषम स्थान में आएगा पहला, तीसरा, पांचवा, समझ रहे ना? पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे चलता जाएगा। और सम स्थान में आएगा दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, ऐसे आप कहां तक जाएंगे? आगे अनंत तक जा सकते। तो देखिए सम स्थान को एक में जोड़ते हैं। सम स्थान पर स्थित
संख्या को एक साथ जोड़ते हैं सम स्थान पर और विषम स्थान पर स्थित संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, यानी पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें पैरा सबको एक साथ जोड़ लेंगे। जोड़िए। एक के साथ कौन जुड़ेगा? 3। एक के साथ कौन जुड़ा? 3। और फिर 3 के साथ कौन जुड़ेगा? 1। 3 के साथ कौन जुड़ा? 1। ये विषम स्थान पर स्थित है और ये सम स्थान। इसका भी जोड़ 4 आया, इसका भी जोड़ कितना आया? 4। फिर इनको आपस में घटाते हैं, विषम स्थान पर स्थित अंक को जोड़ते हैं, विषम स्थान पर स्थित अंक को जोड़ते हैं, फिर उन्हें आपस में घटाते हैं, आपस में घटाते हैं। घटाइए। 4 में से 4 गया, क्या बचा? 0। अब देखिए, यदि शून्य आए, यदि शून्य आए या 11 का पहाड़ा है, 11 का क्या है? पहाड़ा है। यदि शून्य आए या 11 का पहाड़ा है, यानी या तो शून्य आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 आए, 44 आए, इतना ज्यादा जाता नहीं, या तो 11 आता है या तो शून्य आता है। बहुत कोशिश करेंगे तो 22 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, विषम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, सम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक। और फिर उनको आपस में क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने के बाद जो संख्या आती है, या तो 0 आए, या तो 11 या 22 आए, तब वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या है? विभाजित। हम एक संख्या ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या है 986183, तो आपको करना क्या? देखिए, 3 1 4, 4 8 12, और फिर इसको लीजिए 8 6 14, 14 9 23। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, कितना आ गया? 11 आ गया ना। 5 अंक रहे, चलिए 5 अंक ले लेते हैं। पांच अंक वाला एक लेते हैं 98615। तो 5 अंक रहेगा तब भी वैसे ही करेंगे। 5 6 11, 11 9 20 और 8 1 9। घटाएंगे कितना आ गया? 11। या तो 11 आएगा या तो 0 आएगा। बस समझ रहे ना? 11 आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 22 शायद 9 ही आए, फिर आपको ज्यादातर क्या मिलेगा? या तो 11 या तो 0, ठीक है। विषम स्थान का मतलब होता है ये पहला, तीसरा, पांचवा। सम स्थान का मतलब होता है दूसरा, चौथा और छठवां। ये 2 4 है, 2 4 छठा, दोनों तरफ से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हम एक संख्या ले, अभी तक हम राइट से लेफ्ट गए हैं ना, अब आपको हम लेफ्ट से राइट गिन के बता रहे हैं। जैसे मान लो एक संख्या लिए हैं 2 8 5 6 4 8, लेफ्ट से चलिए 2 5 7 7 4 11 8 6 14 14 8 22। बड़े में से छोटे को घटाना, कितना आ गया? 11। लेफ्ट से राइट जाइए, चाहे राइट से लेफ्ट जाइए, बस आपको सम स्थान अलग जोड़ना है, विषम स्थान अलग जोड़ना। थोड़ा वो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको उतारिए, उतारिए भी आ जाएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन लगवाएंगे। 11 का है, लिखिए परिभाषा। दी गई संख्या के सम स्थान पर स्थित, दी गई संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं। सम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों को एक साथ जोड़ते हैं।
और उन्हें आपस में घटा लेते हैं, और उन्हें आपस में घटा लेते हैं, उन्हें आपस में घटा लेते हैं। यदि प्राप्त संख्या शून्य हो या 11 से कटने वाली हो, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो या 11 से कटने वाली हो, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो या 11 से कटने वाली हो, तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, चेक करिए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। लगाइए, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? पांच क्वेश्चन दिए, आपको बताना है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। जो विभाज्य होगा उसके आगे सही कर देंगे, जो नहीं होगा उसके आगे गलत कर देंगे। चलो देखेंगे, बात नहीं पीछे, बात यही नहीं। देखिए, 5 2 7, 7 6 13 और 8 5 13, घटाएंगे कितना गया? 0, 11 से कट जाएगा। 7 2 9, 9 0 9, 5 0 0 5 4 9, कटेगा कितना? 0। 7 1 8, 8 1 9, 7 0 0 7 2 9, घटा देंगे, आ गया 0। सब 11 से कटेगा लग रहा है। 9 5 14, 14 1 15, 15 4 19, 2 2 4 4 4 8, कितना आ गया? 11, कट जाएगा। 1 0 1 7 8, 8 8 16, 16 2 18, 2 2 4 7 4 11, 11 7 18, क्या गया? या तो 11 है या तो 0 है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे 11 से कटेगा, 10 से कटेगा, 9 से। सवाल थोड़ा सा आएगा, दिमाग घुमा देगा। पूरे का टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होगा, खत्म हो जाए तब लिखेंगे। चर राशि के स्थान पर कम से कम कितना रखें? कम से कम कितना रखें कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो? चार क्वेश्चन पहले लगाइए आप लोग। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। 1 + a + 2 यानी आपका हो जाएगा 3 + a, होगा ना, और ये हो जाएगा 8 5 13,
चलिए, तो ए की जगह कितना रख दें बताइए। यहां आपको लाना है 0 नहीं लाना, आपको लाना है 11। क्या लाना है? 11 आ जाएगा। संख्या गलत दे दी है क्या? चौथे में भी नहीं आ रहा ना, पहले और चौथे में दिक्कत हो रहा है। रुकिए सवाल बदल रहे हैं। तब गलत लिखा दिया तो गलत आंसर आएगा, आएगा ही नहीं। दूसरे वाले प्रश्न में आप लोग देखिए, दूसरे वाले प्रश्न में आप देखेंगे चौथा वाला भी गलत है, चौथा हटा दीजिए। दूसरे वाले में आप देखेंगे 1 + x, x + 3 यानी 4। x प्लस कितना हो गया? 4 एक तरफ, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 8, 8 × 8 = 16। अब 16 में से कितना घटाएंगे कि 0 है? आप 11 लाइए ना, यहाँ पे क्या लाएंगे? 11। यहाँ क्या रख देंगे? ए। देखिए पहले आप यहाँ 11 लिख लीजिए। अब यहाँ 11 लाने के लिए इसका मान 16 में से कितना होना, घटना चाहिए? 5। और 5 होने के लिए x का मान कितना होना चाहिए? 1। x का मान क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर देखेंगे 2 × 1 = 3, 3 × 5 = 8, 8 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 9 × 5 = 14, और 14 + a, 14 + a, 14 + a रख दीजिए, और इसमें से 10 को घटाइए। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लाएंगे? 11। क्या रखेंगे? 7। 7 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में से 10 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 11। और क्वेश्चन देने लगाइए आप लोग। लिखेंगे 28 3 a 9। दूसरा है 8 a 1 0 7। तीसरा है 7 6 5 9 6 a। चौथा है 8 4 2 5 5 9 a। 5 क्वेश्चन दिए, लगाएंगे इसको। चलिए 2 3 5 5 9 14। 14 में से 8 + a घटाएंगे, यहाँ 0 आ सकता है। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 6। 8 1 9, 9 7 16, और यहाँ घटाएंगे a, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता। यहाँ क्या लाएंगे? 11। यहाँ क्या रखेंगे? 5। 7 5 12, 12 6 18, और 9 6 15। अब 15 3 क्या रखेंगे? 18। a का मान क्या रख देंगे? 3। 8 2 10, 10 5 15, 15 + a, 5 4 9, 9 9 18। यहाँ भी क्या आएगा? 3। 3 आएगा यहाँ। 2 2 4, 4 6 10, 10 7 17, और यहाँ जाएगा 7 5 12, 12 + a 21 + a। क्या रखेंगे? 7। 7 रखेंगे तो 21 7 क्या हो जाएगा? 28। 28 में 17 जाएगा 11। कर तो ले रहे हैं आप लोग, कोई बहुत कठिन चीज थोड़ा है। 12 से विभाज्यता का नियम। सब लोग पहले बोलना बतियाना बंद करें और ध्यान दें। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो देखिए 12 बराबर होता है 3 × 4। 12 बराबर क्या होता है? 3 × 4, यानी जो 3 से कट जाए और 4 से कट जाए, जो दोनों से कट जाए, यानी 3 और 4 दोनों से कट जाए, वो 12 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित। समझ में?
अब सवाल ये उठता है कि हम 12 को 3 और 4 क्यों लिए हैं। 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 6, और 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 12। तो इसको तो छोड़िए, एक से विभाज्यता का नियम जल्दी कहीं होता नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 12 को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो 2 से कट जाए और 6 से कट जाए वह 12 से पूर्व तक कट जाए। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका रीजन है, ठीक है। 12 के लिए हम 3 और 4 कह सकते हैं, 2 और 6 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कोई बताए? ठीक है, क्रमागत की बात अलग है, ठीक। और कोई? ये आपका क्या है? सहभाज्य। क्या है ये? सहभाज्य। ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्या है? नहीं है, सहभाज्य नहीं है। अब सहभाज्य आप लोग को पढ़ाए थे, जब अभाज्य पढ़ा रहे थे तो सहभाज्य पढ़ाए थे। आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या दिया हो, संख्याओं का समूह दिया हो और 1 को छोड़कर किसी से कट जा रहा है, तो ये दोनों 2 से क्या हो रहा है? कट जाए, तो सहभाज्य नहीं होगा। नहीं कटेगा तो सहभाज्य होगा। जो नहीं जानते थे वो यहाँ से समझे। जैसे मान लीजिए 4 है 8 है, तो बताइए 1 को छोड़कर किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। कट रहा है इसलिए सहभाज्य नहीं है। कटेगा तो नहीं होगा, नहीं कटेगा तो होगा। 8, 16, 20 बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? 8, 16, 20 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये भी नहीं होगा। 5, 15, 50 बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 कटेगा नहीं। 5, 15, 50 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 5 से कट रहा है ना कृष्णा बाबू? 1 को छोड़कर बाकी किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है इसलिए सहभाज्य नहीं होगा। अब इसको बताइए 2 और 5 बताइए 1 को छोड़कर किससे कट रहा है? 1 को छोड़कर वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है? सहभाज्य। 7, 8, 9 बताइए 1 को छोड़कर किसी से कट रहा है? किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो क्या होगा? सहभाज्य। तो ये कट जा रहा है इसलिए इसको नहीं लिया जाता है, ये नहीं कट रहा है इसलिए इसको क्या किया जाता है? लिया जाता है। तो जो 3 तथा 4 दोनों से विभक्त हो वह 12 से पूर्व तक क्या होगी? विभक्त हो। 12 से पूर्व तक विभक्त होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 को लिए हैं, 24 नहीं और थोड़ा बड़ा लेते हैं, 144 ले लेते हैं। 144 बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 144 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 4, 4, 8, 1, 9, 9 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है। ये 3 से कट रहा है और 144 4 से भी कट रहा है, क्योंकि 44 4 से क्या होता है? कट जाता है। 4 से कट रहा है इसलिए 12 से क्या होगा? कट जाएगा। कई लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिए। 180 लेते हैं। 180 बताइए 180 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 8, 1, 9 कट गया। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 4 से कटने के लिए क्या देखेंगे? 80। तो 4 से भी कट गया इसलिए 12 से क्या होगा? कट जाएगा। आप छोटा संख्या लीजिए 36। 36 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3, 6 कट गया, और 4 से काटने के लिए 36, 4, 9 36, तो 12 से भी कट जाएगा। 12 3 36। तो अभी हम आपको बताए हैं कि 12 का नियम है 3 गुणे 4, 15 का नियम है 3 गुणे 5, 18 का नियम है 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 नहीं होगा। 3 गुणे 6 सहभाज्य नहीं है, 3 से कट जाएगा और 6 भी 3 से कट जाए, इसलिए इसमें कौन लेंगे? 2 और 9, यानी जो 2 से कट जाए और 9 से कट जाए वो 18 से क्या होगा? कट जाए। तो 14 का नियम क्या होगा? 2 गुणे 7। 21 का नियम क्या होगा? 3 गुणे 7। 35 से काटना हो तो क्या होगा?
5 गुणे 7, 63 से काटना हो तो क्या होगा 7 गुणे 9, यानी 7 से कटे और 9 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 72 से कटना हो तो क्या होगा 8 गुणे 9, 8 से कटे और 9 से कटे, वो 72 से क्या होगा कट गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम आपसे पूछे 99 से कटना है तो क्या होगा 9 गुणे 11। अगर आपसे कहें 90 से काटना है तो 9 गुणे 10। सबका नियम जान गए ना? अगर आपसे कहते हैं कि 28 से आपको काटना है तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 7। ऐसे बहुत सारे आप किसी का भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्ञात करिए यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो हम कैसे जानेंगे संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है? तो फिर पहले 8 से उसको डिवाइड करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, और दोनों से कट जाएगा तो 72 से भी क्या होगा कट जाएगा। क्यों? 8 का नियम अलग लगाएंगे और 9 का नियम अलग लगाएंगे, दोनों नियम एक साथ उस संख्या में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि लिखे नहीं होगा आप लोग ना, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि 288 जो है 72 से कटता है कि नहीं, तो 288 72 मान लीजिए 9288 लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या लिए हैं। 9288 72 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कैसे चेक करेंगे? पहले 8 से चेक करेंगे। 8 का नियम 3 लोगों में लगता है। कितने लोगों में लगता है? 3 लोग। तो 8 का नियम लगाइए। 8 3 का 24, 4 बचा, 8 छके 48, 8 से तो कट गया। अब 9 का नियम लगाइए, तो 9 का नियम क्या कहता है 9 कट गया, 8 2 10 8 18 कट गया, यानी 9 से भी ये क्या हो गया कट गया, तो 72 से भी क्या होगा कट गया। किसका 37 देखिए अभाज्य संख्याओं का अलग नियम है, ठीक ना, आपको बता देना है। अभाज्य संख्याओं का अलग नियम, 17 का 19 का 37 का 23 का अलग नियम है। आपको बताए हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है 6 बराबर 2 गुणे 3, जो 2 से कटे और 3 से कटे वो किससे कटेगा 6 से। उसके बाद आपको बताए हैं 12 3 गुणे 4, फिर आपको बताया है 14 2 गुणे 7, फिर बताया आपको 15 3 गुणे 5, फिर आपको बताया गया है 18 2 गुणे 9, फिर आपको बताया गया है 21 3 गुणे 7, फिर मान लीजिए आपको बताया गया 28 4 गुणे 7, 35 से कटने का नियम है 5 गुणे 7, फिर मान लीजिए 63 है तो आ जाएगा कितना 7 गुणे 9, फिर मान लीजिए अगर 66 है तो 6 गुणे 11, 55 है तो 5 गुणे 11, 88 है तो 8 गुणे 11, 99 है तो 8 गुणे 9 गुणे 11, 44 से विभक्त करना है तो 4 गुणे 11, 72 करना है तो 8 गुणे 9, 90 से भी पूछता है सवाल, 90 करना है तो 9 गुणे 10, यानी 9 से भी कटे और 10 से भी कटे। 80 से विभक्त करना है तो 8 से भी कटे और 10 से भी कटे। 70 से विभक्त करना है तो 7 से भी कटे और 10 से भी कटे। हाँ बोलिए। हाँ ये बात सही बोले आप, 80 में दोनों से कट जाएगा, तो यहाँ 5 से विभक्त हो और किसी विभक्त हो 16 से। अब सही है ना? ठीक। 80 वैसे आता नहीं है, आपको आएगा क्या हम बता देना है। सबसे ज्यादा आता है 72, 72 आ जाएगा, 90 आएगा, बहुत आएगा तो 99 आ जाएगा, ठीक है, 63 आ जाएगा, बाकी इनमें से कुछ आ जाएगा। इधर कुछ नहीं आता है, इधर ही नहीं करे। 7 वाला तो जल्दी आता ही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि 7 का नियम क्या है, कठिन है, ठीक है। उतारिए इसको अलग से। फिर 20 का बताएं, 25 का बताएं। 20 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए जिसके अंत में क्या है, जिन संख्याओं के अंत में
जिन संख्याओं के अंत में 20, 40, 60, 80 डबल जीरो हो, जिन संख्याओं के अंत में 20, 40, 60, 80 डबल जीरो हो, वह 20 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित। लिख लीजिए, वह 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, संख्या लिखे हुए हैं। 25 से विभाजता का नियम। जिन संख्या के अंत में 00, 25, 50 और 75 हो, बात नहीं, 00, 25, 50, 75 हो, वह 25 से पूर्णतः विभाज्य है। प्रश्न नंबर 1 छोटा सा संख्या दे रहा है। संख्या 2365*4 में स्टार के स्थान पर अधिकतम कितना रखें? अधिकतम कितना रखें कि वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो? पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा, अधिकतम क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? 8। 2365*4। अगर यहां पर हम 9 रखते हैं, 4 से नहीं कटेगा। यहां पर 8 रखेंगे तो 4 से क्या होगा? कट गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। संख्या 746832*71 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो? तो बताइए, 74, 68, 32 और यहाँ पर खाली जगह 71। किससे काटना है? 9 से। तो 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9, 7 4 11। 11 के साथ क्या रखेंगे? 7, तब जाके कटे 7 आएगा यहाँ। चलिए सवाल लिखें। संख्या 7 6 3 x 4 y 2 में x y के कितने जोड़े संभव है ताकि संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है 8 9 10 और 11। 1 3 हट गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। 7 6 3 x 4 y 2, 7 2 9, 6 3 9। अब आपके पास बचा है कौन? 4, और बचा है x और बचा है y। x और y का मान रखें ताकि सब जोड़ने पर कितना हो जाए? 9।
9 हो जाएगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलिए यस या नो। अगर हम x का मान 0 रख दे तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 5, यानी 4 0 5, समझ रहे हैं? 5 4 क्या हो जाएगा? 9, कट जाएगा। अगर x का मान 1 रख दे तो इसका मान क्या रखेंगे? 4। तो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, यहाँ 2 रख दें तो यहाँ क्या रखेंगे? 3, तीसरा जोड़ा। अब तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? 2, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? 1, और यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? 0। तो 1 2 3 4 5 6 जोड़े तो यहाँ हो गए। 6 जोड़े हुए ना, और ऑप्शन में तो 6 दिया नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो एक चीज और समझेंगे, 4 प्लस x प्लस y, अगर इनका जोड़ 18 हो जाए तभी तो 9 से कट जाएंगे। 18 होगा तो 9 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो ये हो जाएगा 4, और इसको रखेंगे 6 रखेंगे तो हो जाएगा 8, 8 6 14 4 18। यहाँ पर 7वां जोड़ा हो गया। अगर इसको 7 रखेंगे तो इसको रखना पड़ेगा आपको कितना? बोले 7, तभी 14 हो जाएगा। और 14 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 18। यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 6। यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ क्या रखना होगा? 9, तभी तो 14 हो गया। और यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ क्या हो गया? 5, तभी 14 हो गया। तो 6 जोड़े इधर है और 5 जोड़े इधर है, तो टोटल कितने हुए? 11 जोड़े संभव है। टोटल 11 जोड़े ऐसे हैं जो इसको किससे कटवा देंगे? 9 से। बता लीजिए। पूरा लिख के निकालना पड़ेगा, तब आपको आंसर मारना पड़ेगा। यदि संख्या 8 9 4 7 A 56 B 1 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, जहां B एक विषम संख्या है। B एक विषम संख्या है। संख्या 89 47 A 56 B 1 9 से क्या है? विभाज्य। और उसमें भी B जो है वो क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है तो A के सभी संभावित मानों का, तो A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या है? ऑप्शन अब आपको दे दे रहे हैं। ए के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? 26 27 30 36। लाई, चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। 89 47 A 56 B 1। पहले तो 9 से काटना है, तो 9 से काट के निकाल दीजिए जो हटने लायक है। 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, कौन बचा? 7 6 13। 7 प्लस 6 प्लस A प्लस B, तो 13 में से 9 निकल गया। 13 में से 9 घट गया, कितना बचा? 4। 4 के साथ कौन बचा? A और B। तो A क्या हो सकता है? देखिए A बचा, यहाँ पे बचा है कितना? 4, और यहाँ बचा है A और यहाँ बचा है B। तो B हो सकता है कौन चीज? B हो सकता है केवल विषम संख्या, यानी B हो सकता है 1 3 5 7 9। इसके अलावा B कुछ भी नहीं होगा। B ये क्या है? विषम संख्या। अब A क्या हो सकता है? तो 4 और 1 5, कितना और चाहिए? 9 से काटने के लिए कितना और चाहिए? 4 चाहिए। 4 1 5 हुआ, 5 4 9, यानी 1 रहेगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 4। 4 3 7, यहाँ क्या रखेंगे? 2। 4 5 9, तो क्या रखेंगे? 0। 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 4 5 9 हो गया तो 0 रखेंगे तो 9 होगा, और 4 5 9 है और 9 रखेंगे तो 18 हो गया।
वो भी तो कट जाएगा 9 से। और 4 7 11, 11 के साथ क्या रखेंगे 7, 18 हो जाएगा। 4 9 13, 13 के साथ क्या रखेंगे 5, तो 18 हो जाएगा। तभी 9 से कटेगा। 9 से कटने के लिए 9 होना भी जरूरी है और 18 होना भी जरूरी है। नहीं 9 हो रहा तो क्या होगा 18। कई लोग के दिमाग से उड़ रहा है, छोड़िए। अरे बाबू विषम बी में रहेगा, ए में कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, इसके अनुसार होगा। ये थोड़ा बोला कि ए विषम रहेगा। विषम के लिए किसको बोला है, बी को बोला है। तो ए का मान क्या क्या है इसमें, ए का जो मान है वो 4 है, 2 है, 0 है, 9 है, 7 है और 5 है। सबको जोड़िए, 4 2 6 9 15, 15 7 22 5 27। तो ए के सभी मानों का योगफल कितना है 27।